लंदन में यूक्रेन के राजदूत वादिम प्रिस्टाइको का बड़ा खुलासा। यूक्रेन ने आने वाले दिनों में हमले का पूरा खाका तैयार कर लिया है। पश्चिमी सहयोगियों के साथ रूस पर हमले का यह प्लान है। अभी तक यूक्रेन की काउंटर अटैक की तैयारी अधूरी है। यूक्रेन का ऑपरेशन स्प्रिंग, इसको लेकर खुलासा हुआ। Visas, it was always bureaucratic. तो देखिए, पहले इस बात का अंदेशा था, जैसा हमने कहा था कि बसंत का मौसम आते ही यूक्रेन की तरफ से भीषण हमला होगा। तो ऑपरेशन स्प्रिंग है क्या, फटाफट आप जान लीजिए। रूस पर यूक्रेन के काउंटर अटैक रणनीति पर अब सवाल उठ भी रहे हैं। लंदन में यूक्रेन के राजदूत ने युद्ध नीति पर सवाल उठा दिए हैं। स्प्रिंग में रूस पर हमले की प्लानिंग की तैयारी यूक्रेन कर रहा है, जिससे ऑपरेशन स्प्रिंग का नाम दिया गया है। पश्चिमी देशों के साथ मिलकर अटैक करना चाहता है यूक्रेन। ये तो बात हुई रणनीति की। क्रीमिया को वापस पाने के लिए हमले की जो रणनीति है उसे तैयार किया गया है। लेकिन यहां पर क्या जोड़ा गया है, लेकिन यूक्रेन की हमले की तैयारी अब भी अधूरी है। यह बात भी कही गई इसके साथ, अगर हार हुई तो पश्चिम बातचीत का बहाना बनाएगा। वादिम प्रिस्टाइको जो यूक्रेनी राजदूत है लंदन में, खुद वो बोल रहे हैं। यानी कि आप समझिए वीके चतुर्वेदी सर, अगर लंदन में खुद यूक्रेनी राजदूत बोल रहे हैं तो ये तो अपने आप में बड़ा आईना दिखाना हुआ ना यूक्रेन को। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज जो यूक्रेन की स्ट्रेटजी है वो चाहता है कि नेटो कंट्रीज उसके साथ आए, कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई में हासिल हों। लेकिन नेटो कंट्रीज फिजिकली इस लड़ाई में नहीं जाना चाहती, जो कि जेलेंस्की चाहते हैं। और वो इसीलिए लेकिन रूस तो डे वन से कह रहा है कि नेटो की सेनाएं हैं ग्राउंड पर। अभी एक दो दिन पहले ब्रिटिश सोल्जर्स की बात की उन्होंने, जिनको उन्होंने मार गिराने का दावा भी किया। ये इक्के दुक्के, कोई इंटेलिजेंस के लिए गए हैं, कोई किसी स्पेशल ऑपरेशन के लिए, कोई कमांडो चले गए, वो मान लिए। बट अगर कोई कहता है कि नेटो फोर्सेस इन कन्वेंशनल ऑपरेशन में एम्प्लॉयड हैं, वो बिल्कुल गलत है। सतीश जी कुछ पॉइंट बिल्कुल सर सही बात कर रहे हैं कि कंबाइंड डिफेंस की जो थियरी है वो नाटो के साथ अप्लाई नहीं हो रहा है, कि नाटो एक समग्र रूप में इस युद्ध में शामिल नहीं है, वो बहुत ही बिट्स एंड पीसेज में है। इसीलिए इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रहा। यहाँ तक कि यूरोपीय देश भी इस युद्ध को लेकर बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति में, कुछ लोग सपोर्ट में हैं, कुछ लोग एग्रेशन में हैं। इस कारण से ये युद्ध लगातार एक्सटेंड हो रहा है।